हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया हूँ विद्या गुरु से। आज बच्चों मराठा एम्पायर पढ़ने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक करिएगा, प्लीज शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि सारे वीडियोस आप सीक्वेंस में देख पाएं। तो स्टार्ट करने वाले हैं। अगर बात करते हैं मराठा के बारे में, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम शिवाजी। तो बच्चों बात कर रहे हैं शिवाजी के बारे में। शिवाजी के बारे में स्टार्ट से जितना एग्जाम रेलेवेंट है आपको पढ़ाया जाएगा। शिवाजी कहां पैदा हुए थे? बच्चों शिवाजी पैदा हुए थे शिवनेरी फोर्ट में। मैंने क्या बताया? शिवाजी पैदा हुए थे शिवनेरी फोर्ट में। ये शिवनेरी फोर्ट पुणे में, पुणे के पास एक जगह है, वहां पर है जगह जो नाड करके बोला जाता है, एक जगह है। तो पुणे के पास एक जगह शिवनेरी फोर्ट में पैदा हुए थे शिवाजी। 1627 बताया जाता है कि 1627 में इनका जन्म हुआ था। अब आप स्कूल में भी पढ़ते आए थे कि उनकी मदर का नाम था जीजाबाई, जिससे वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहते थे। मैंने क्या कहा बच्चों? मदर का नाम क्या था? जीजाबाई। फादर का नाम क्या था? जीजाबाई। फादर का नाम क्या था? शाहजी भोसले। फादर कौन थे? शाहजी भोसले। इसके अलावा उनके रिलीजियस टीचर थे। इसके अलावा बच्चों उनके एक रिलीजियस टीचर थे। उन रिलीजियस टीचर का नाम था समर्थ रामदास, समर्थ स्वामी रामदास। कुछ जगह पे सिर्फ रामदास भी लिखा होता है। माता का नाम जीजाबाई, पिता का नाम शाहजी भोसले। जो रिलीजियस टीचर थे उनका नाम था समर्थ रामदास। कुछ जगह पे बच्चों लिखा हुआ मिलेगा समर्थ स्वामी रामदास। मैंने कहा रिलीजियस टीचर थे समर्थ स्वामी रामदास। बच्चों आपको याद ये रखना है, कोनदेव थे उनके गार्डियन, जिन्होंने उन्हें लड़ना, मतलब आप ये समझिए कि युद्ध की शिक्षा देने वाले कोणदेव। दाऊजी कोणदेव लिखा होता है, कुछ बुक्स उन्हें दादाजी कोणदेव कह देती हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो उन्हें दाऊजी कोणदेव कहा गया है। सिर्फ कोणदेव के नाम से याद रखिए, कोणदेव। मैंने कहा बच्चों वो कौन थे? कोणदेव वो थे। इन्हें गार्डियन कहा जा रहा है, इन्हें गार्डियन कहा जा रहा है। इन्हें कहा जा रहा है शिवाजी को इन्होंने युद्ध कला सिखाई थी। इसके बाद शिवाजी का जन्म शिवनेरी फोर्ट में हुआ था। मदर जीजाबाई, फादर शाहजी भोसले, रिलीजियस टीचर समर्थ रामदास। उसके अलावा कोणदेव गार्डियन थे जिन्होंने लड़ना, युद्ध की शिक्षा दी थी। उसके बाद इंपॉर्टेंट बात अब पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। अब एक्चुअल में लड़ाई की बात होने वाली है। औरंगजेब देख रहे हैं कि शिवाजी की पार बढ़ती जा रही है। औरंगजेब देख रहे हैं बच्चों शिवाजी की पार बढ़ती जा रही है। तो शिवाजी की पार बढ़ रही है। शाइस्ता खान को, शाइस्ता खान को जो दक्कन के थे, दक्कन के सूबेदार कमांडर टाइप थे, उन्हें भेजता है। शाइस्ता खान को शिवाजी की पार, बढ़ती हुई पार पर रोक लगाने के लिए भेजता है शाइस्ता खान। ये लगभग 1660 की बात है। तो शाइस्ता खान नाम याद रखिएगा, जो अटैक करते हैं शिवाजी पे, शिवाजी को रोकने के लिए। शिवाजी यहां पर पुनः हार जाते हैं, शिवाजी को लॉस होता है। शाइस्ता खान जो 1660 में अटैक था, जो औरंगजेब ने करवाया था। मैंने नाम क्या बताया बच्चों? मैंने नाम बताया शाइस्ता खान। ये अटैक था 1660 वाला। उसके बाद बच्चों 1665 में अंबर के मिर्जा राजा जयसिंह, जो औरंगजेब के बहुत खास कहे जाते थे, औरंगजेब के यही खास राजा जयसिंह को, राजा जयसिंह को भेजते हैं औरंगजेब और कहते हैं ऑब्वियस सी बात है शिवाजी पर अटैक करने के लिए, शिवाजी को रोकने के लिए। तो शिवाजी की पार बढ़ रही है, औरंगजेब पार बढ़ रही है, उसको रोकने के लिए भेज रहे हैं अंबर के राजा जयसिंह को। कुछ कुछ जगह पे मिर्जा राजा जयसिंह लिखा होता है। तो बच्चों वो राजा जयसिंह पुरंदर में,
पुरंदर का किला है, एक जगह है, वहां पर पुरंदर की संधि करवा लेते हैं, मतलब शिवाजी को कन्विंस कर लेते हैं, शिवाजी हार जाते हैं, शिवाजी को कुछ किले अपने फोर्ट्स औरंगजेब को, मुगलों को देने पड़ते हैं। रिजल्ट था वो ट्रीटी ऑफ पुरंदर। तो मैंने क्या कहा याद रखिए, पुरंदर की संधि, जिसे मैं ट्रीटी ऑफ पुरंदर कह रही हूं, मैंने क्या कहा बच्चों, पुरंदर की संधि जिसे मैं ट्रीटी ऑफ पुरंदर कह रही हूं, ये हुई थी बिटवीन राजा जयसिंह, औरंगजेब के राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच में। औरंगजेब, बच्चों शाइस्ता खान अलग है, वो 1660 की बात है, औरंगजेब ने भेजा था शिवाजी पे ही अटैक करने के लिए, शिवाजी पे रोक लगाने के लिए। उसके बाद मैंने बताया बच्चों पुरंदर की संधि है, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, पुरंदर की संधि वो साइन बिटवीन, तो वही चीज आपको बताई है, ट्रीटी ऑफ पुरंदर वो साइन बिटवीन कौन, शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह, 1665 की बात है, ये याद रखिए। उसके बाद अब ये ट्रीटी ऑफ पुरंदर जो है, देखिए शिवाजी को जब अपने किले देने पड़े थे, वो बात की बात है कि वो लड़ते हैं और अपने किले वापस पा लेते हैं। याद एक चीज और रखनी है, वो मैंने कहा लड़के वापस अपने फोर्ट्स ले लेते हैं, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, 1674 में कोरोनेशन कराते हैं, अपना राज्याभिषेक कराते हैं। क्या बताया बच्चों मैंने कहा शिवाजी अपना राज्याभिषेक कराते हैं, कोरोनेशन कराते हैं। ये काशी के, वाराणसी के एक स्कॉलर हैं, बहुत फेमस स्कॉलर हैं, गगा भट्ट। बच्चे उसे गंगा भट्ट बोलते हैं, लेकिन अगर आप डिटेल चेक करेंगे तो वो गगा भट्ट है। एक्चुअल में वाराणसी के एक स्कॉलर हैं, जो फेमस ही इसलिए है क्योंकि उन्होंने शिवाजी का राज्याभिषेक किया था। तो छत्रपति शिवाजी 1674 में अपना राज्याभिषेक करवाते हैं बच्चों, अपनी राजधानी रायगढ़ में। तो आपको एक बात और पता चली, हम कैपिटल कह रहे हैं, हम मुगलों की बात कर रहे हैं, शिवाजी के साथ लड़ाई वाली। हमने कहा शिवाजी मराठा अंपायर अपनी कैपिटल कह रहा है, कैपिटल क्या है बच्चों, रायगढ़। तो छत्रपति शिवाजी जब राज्याभिषेक होता है तो एक उपाधि, एक टाइटल लेते हैं, टाइटल है बच्चों हिंदू धर्मोद्धारक। अब इसे कुछ लोग हिंदुत्व धर्मोद्धारक कह देते हैं, लेकिन वो क्या लिखा होता है बच्चों बुक्स के अंदर, हिंदू धर्मोद्धारक। अब यहां पर बात ये चल रही है, जो हिंदुओं की रक्षा करेगा, जो हिंदुओं की रक्षा करेगा, जो हिंदुओं को प्रोटेक्शन देगा, वो है हिंदू धर्मोद्धारक। तो मैंने क्या कहा, ये थोड़ी सी छोटी सी बातें हैं, उसके बाद एक दो और बातें हैं इंपॉर्टेंट वाली, डिस्कस करेंगे। मैंने पहले कहा शिवनेरी फोर्ट में पैदा हुए थे, फिर उसके बाद मैंने कहा मदर का नाम जीजाबाई, फादर का नाम शाहजी भोसले, कोणदेव जिन्होंने लड़ना सिखाया, गार्डियन थे, समर्थ रामदास ये रिलीजियस टीचर थे। उसके बाद आपको बताया बच्चों शाइस्ता खान औरंगजेब की तरफ से आए, अटैक किया, अंबर के मिर्जा राजा जयसिंह आते हैं जो पुरंदर की संधि साइन करा लेते हैं शिवाजी से, शिवाजी हार जाते हैं, किले अपने दे देते हैं मुगलों को काफी सारे। उसके बाद हमने कहा 1674 में रायगढ़ कैपिटल थी, वहां पर अपना राज्याभिषेक कराते हैं काशी के एक फेमस स्कॉलर गगा भट्ट से। और मैंने कहा छत्रपति शिवाजी, कैपिटल मैंने बताया था आपको रायगढ़ थी, और उसके बाद उपाधि धारण करते हैं हिंदू धर्मोद्धारक, जो हिंदुओं को प्रोटेक्ट करेगा। अब आगे क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, एक चीज और याद रखिएगा, टाइटल्स कभी पूछ लिए जाते हैं, लेकिन एक चीज और शिवाजी के टाइम से रिलेटेड है, वो है कर। कौन से कर शिवाजी के समय लिए जाते थे? एक कर चौथ है और एक सरदेशमुखी है। मैंने क्या कहा बच्चों, एक कर है चौथ और एक कर है बच्चों सरदेशमुखी। तो आपको याद रखना होगा ये चौथ और सरदेशमुखी कर ये शिवाजी के समय के कर हैं। चौथ चौथा हिस्सा है, चौथ क्या है? चौथा हिस्सा है, ऐसे करके याद कर लीजिए बच्चों। 1/4 लिया जाता था,
1/4 लिया जाता था। एक्चुअल में ये पूछा जाता है किसके समय के हैं और कितना था, तो वो आपको मैंने बता दिया, चौथा हिस्सा। तो चौथ 1/4 सरदेशमुखी, ये 2 करों के नाम याद रखिए जो लिए जाते थे शिवाजी के समय, चौथ और सरदेशमुखी कर। इसके अलावा आपको एक बात और याद करनी है बच्चों, याद ये करना है शिवाजी के समय अष्टप्रधान हुआ करते थे। शिवाजी के समय अष्टप्रधान हुआ करते थे। वो अष्टप्रधान अगर आपको याद हो तो आपने पेशवा का नाम सुना होगा बच्चों, ये वही पेशवा अष्टप्रधान का भाग है, ये वही पेशवा अष्टप्रधान का भाग है। तो पेशवा से ही स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या कहा, अष्टप्रधान। बच्चों अष्ट का मतलब 8 होंगे, तो 8 प्रधान हैं जो डायरेक्ट किसको रिपोर्ट कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, शिवाजी से। तो पेशवा कौन थे, सबसे पहले नाम याद रखिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शिवाजी के समय कौन कौन से काम करते थे। तो पेशवा प्रधानमंत्री हुआ करते थे, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और थोड़ा बहुत फाइनेंस वाला काम। बाद में प्रधानमंत्री, मेन हम इनको क्या कह रहे हैं, पेशवा को प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उसके बाद बच्चों मजूमदार, मजूमदार जिन्हें हम अमात्य भी कहते थे, मजूमदार जिन्हें हम क्या कहते थे, अमात्य भी कहते थे। इन्हें हम फाइनेंस मिनिस्टर या रेवेन्यू मिनिस्टर कह रहे हैं। मैंने क्या कहा, इन्हें हम क्या कह रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर या फिर रेवेन्यू संभालने वाले मिनिस्टर। मजूमदार जिन्हें हम क्या कहते थे बच्चों, अमात्य भी कहते थे। देखिए इसके अलावा पंडित राव हैं, इसके अलावा मैं लिख रही हूं सारे 1 by 1, आप लोग ध्यान से बस सुनते जाइए। एक वाक्यानवीस हैं, एक शुरूनवीस हैं, तो नाम से सुनिए। वाक्यानवीस कौन थे, ये होम मिनिस्टर थे, ये गृह मंत्री हुआ करते थे। शुरूनवीस, शुरूनवीस बच्चों करस्पॉन्डेंस हैंडल किया करते थे, जो भी रॉयल करस्पॉन्डेंस हुआ करता था उन्हें हैंडल करते थे शुरूनवीस। इसके अलावा न्यायाधीश थे, तो वो नाम से पता चल जाएगा, वो मैं नहीं लिख रही हूं, न्यायाधीश आपको नाम से पता चल जाएगा, वो जस्टिस हैंडल करते थे, न्यायाधीश जस्टिस हैंडल करते थे। इसके अलावा बच्चों सरे नौबत, एक थे सरे नौबत। सरे नौबत बच्चों मिलिट्री कमांडेंट, सरे नौबत जो मिलिट्री संभाला करते थे। तो पेशवा सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ आए ना आए आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि पेशवा प्रधानमंत्री थे। तो पेशवा प्रधानमंत्री थे, मजूमदार अमात्य ये थे बच्चों, मैंने बताया आपको फाइनेंस हैंडल करते थे, रेवेन्यू हैंडल करते थे। इसके अलावा वाक्यानवीस होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री। उसके अलावा करेस्पॉन्डेंस जो लिपिक पत्राचार संभालते थे वो शुरूनवीस या फिर शुरूनवीस। उसके बाद बच्चों आपको बताया सरे नौबत, ये वो काफी इंपॉर्टेंट वाले सरे नौबत मिलिट्री कमांडर। तो मैंने कहा बच्चों ये सारे याद रखिए क्योंकि ये अष्टप्रधान हैं, इनमें इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिए हैं। न्यायाधीश मैंने आपको बता दिया था, आप समझ ही जाएंगे, जस्टिस वाले हैं। इसके अलावा बच्चों जो मैंने आपको पंडित राव बताए थे, जो मैंने आपको पंडित राव बताए थे, अगर आप चाहें तो मैंने बताया वो पंडित राव भी हुआ करते थे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं। अभी रैप अप कर रहे हैं बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए।